बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। विफाकी काबीना के इजलास में DGISI की तकर्री के मामले पर गौर। फवाद चौधरी कहते हैं DGISI की तकर्री वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है, तैनाती के लिए कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान तवील मुलाकात हुई है। सिविल और मिलिट्री क़यादत में आइडियल ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म हाउस कभी ऐसा इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे फौज या सिपहसालार की इज्जत व वक़ार पर फर्क आए। मुल्की उमूर से मुतालिक अहम कानून साजी, हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फौरी तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की मुलाकातें। सेनेट का इजलास जुमेरात को शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब किया गया। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंसूखी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया और नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के मुर्तकिब हुए हैं। LNG रेफरेंस में भी मुल्जिमान की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। नैब की मुखालफत, अदालत का नैब से जवाब तलब। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर होने के बाद मुल्जिमान केसेस खत्म कराने के लिए अदालत पहुंच गए। मुतादिद अफराद ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों से रुजू कर लिया। धोखाधड़ी, फ्रॉड और दीगर नैब केसेस खत्म कराने की इस्तदा कर दी। मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब दायरा इख्तियार खत्म हो गया, केसेस भी खत्म किए जाएं। बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीब है। सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज नहीं। इस तरह नौकरियां देने से मेरिट का मुकम्मल खात्मा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटे को सरकारी मुलाजमत देने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, ASI का बेटा कहता है डायरेक्ट DSP भर्ती करो। 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों पर वज़ीर आज़म पैकेज लागू नहीं होता। नैब ऑर्डिनेंस अदालतों और सेनेट में चैलेंज करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, चेयरमैन नैब को रिटायर्ड हुए 4 दिन गुजर गए, ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ और ना होगा। लगता है ताहयात यही चेयरमैन नैब रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, हुकूमत ने जो भी खेल तमाशे करने हैं वो इसी चेयरमैन नैब के जिम्मे है। मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी है। मुल्की मसाइल में इजाफा हो रहा है, किसी को परवाह नहीं। तहरीके अदम इत्माद जाम कमाल के लिए वबाले जान बन गई। कुर्सी बचाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। सिर्फ 26 अरकान जाम कमाल के हमायती। वजीर आला बलोचिस्तान को एतमाद के वोट के लिए 33 अरकान की हमायत दरकार। अपोजिशन और नाराज अरकान की तादाद 39 हो गई। BAP के सीनियर रहनुमा जान मोहम्मद जमाली ने पार्लिमानी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जान मोहम्मद जमाली का कहना था, नाराज अरकान भी इजलास में आ जाएंगे। बातचीत के जरिए नाराज अरकान को मनाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। DG खान के कबायली इलाके कोहे सुलेमान में पब्लिक स्कूल्स के क़याम का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सिफारिशात को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था, कोहे सुलेमान में पब्लिक स्कूल्स के क़याम में काबिल अमल मॉडल तैयार किया जाए। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ई चलान नादहिंदा निकले। 7 चलान जमा ना होने पर सेफ सिटी अथॉरिटी ने जेर इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली। फयाजुल हसन चौहान बरहम IG पंजाब को मरासला लिख दिया। अपने वजाहती बयान में फयाजुल हसन कहते हैं, गाड़ी जाती नहीं, 30 सितंबर 2020 को अलॉट की गई थी, जो कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
गोजरा में टोबा रोड पर बस और मोटरसाइकिल रिक्शे में खौफनाक तसादुम। स्कूल जाने वाले 5 बच्चे और रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक, 6 तलबा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस ड्राइवर फरार। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने का हुक्म। साहिवाल के इलाके अड्डा कैंबर में प्लाट के तनाजे पर 2 भाइयों ने सगे भाई पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद मुल्जिमान जैबुकुआ से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। मुतासरा शख्स तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, खातून वकील जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त अकीला औरंगजेब के नाम से हुई। सीसीपीओ का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस बी में घर में चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर से 60 तोला सोना, 50 लाख नकदी, 10 लाख के बॉन्ड्स, 10 लाख की गैर मुल्की करेंसी ले उड़े। मुकदमा दर्ज। शहरी का कहना है चोर वॉशरूम की खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हुआ। सुबह सोकर उठा तो चोरी का इल्म हुआ। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी का केस। पुलिस ने मुलजिम रैम्बो के मजीद 3 साथी गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 11 हो गई। मुल्जिमान तफ्तीश के लिए सीआईए के हवाले। टिकटॉकर आयशा इकराम ने रैम्बो के खिलाफ बयान दिया था। ग्रेटर इकबाल वाकया इसकी वजह से पेश आया। सिंध में बच्चों को खसरा से बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का फैसला। सूबे में चंद माह के दौरान 38 बच्चे खसरे से जाँ बहक, जबकि 2500 के करीब मुतासिर हुए। डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर जमन का कहना है कि मुहिम 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को खसरे से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर में डेंगू के वार बढ़ने लगे। इस्लामाबाद में एक दिन में 113, रावलपिंडी में 60 अफराद डेंगू का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 128 डेंगू मरीज सामने आए। सिंध में कराची के जिला वस्ती और मिटियारी के इलाके न्यू सैयदाबाद डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पंजाब में मजीद 262 मरीज रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रही। 689 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रबीउल अव्वल की तकारीब। एनसीओसी ने नए कोरोना एसओपीज जारी कर दिए। तकरीबात में लोगों के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और समाजी फासला बरकरार रखना जरूरी होगा। तमाम मजहबी स्कॉलर्स और नातख्वानों के लिए वैक्सीनेशन कराना लाजमी करार। खुसूसी वैक्सीनेशन कैंप 10 रबीउल अव्वल को लगाए जाएंगे। सर्दियों के दौरान एक बार फिर गैस के बहरान का खदशा पैदा हो गया। दिसंबर और जनवरी में मजमूई तौर पर 8 एलएनजी कार्गोस की सप्लाई के लिए एक भी बोली ना आ सकी। एलएनजी के इंतजामात में मजीद ताखीर का खदशा। श्री रहमान ने गैस बहरान पर इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की आमद की नवीद सुना दी। द्यामर और अस्तूर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। बटुगा टॉप, फेरी मेडो और नागा पर्बत में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। देवसाई में 4 इंच बर्फबारी के बाद सड़क आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। मौसम बेहतर होने तक सयाहती सरगर्मियों पर पाबंदी। महकमा मौसमियात ने पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इंटरनेट की रफ्तार में कमी की वजह बनने वाली सबमरीन केबल में खराबी को दूर कर दिया गया। इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल करने के लिए मजीद काम जारी। तर्जमान पीटीसीएल के मुताबिक आज पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी।
مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری، غازب فوج نے 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے ضلع شوپیاں کے علاقے تلران، اسلام آباد، باندی پورہ میں 1 اور فیری پورہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کیا۔ گھر گھر تلاشی کے دوران لوگوں کو زرد و کوب کیا گیا۔ علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند کر دی گئی۔ ڈالر پھر اڑان بھرنے لگا، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 171 روپے 12 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز ڈالر 38 پیسے مہنگا ہوا تھا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کار مشکل صورتحال سے دوچار۔ مندی کے سبب 100 انڈیکس 634 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 43,195 کی سطح پر گر گیا۔ قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بالر سرفراز نواز ہڈیوں کے مرض میں مبتلا، چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرفراز نواز واکر کے ذریعے سڑک پر چل رہے ہیں۔ سابق فاسٹ بالر اہل خانہ کے ہمراہ کئی برس سے لندن میں مقیم ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے لیے تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اس معاملے پر وزیر اعظم اور آرمی چیف میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی وزیر اعظم کی ثوابدید ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ گزشتہ رات وزیر اعظم اور آرمی چیف کی طویل نشست ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ میں بہت قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ ملکی تاریخ میں یہ تعلقات مثالی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آفس ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جو فوج یا سپہ سالار کی عزت میں کمی کا باعث بنے، نہ ہی پاک فوج یا سپہ سالار کی جانب سے ایسا کوئی قدم اٹھایا جائے گا جو سول گورنمنٹ کی عزت میں کمی کا باعث بنے۔ ایسے لوگوں کی کوئی خواہش پوری ہونے والی نہیں جو حکومت اور فوج کے تعلقات سے متعلق سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ نیب نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مریم نواز نے ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کیا، لہٰذا ضمانت منسوخی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ نیب نے آرٹیکل 199 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر کی بھی ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی۔ نیب کی جانب سے درخواست میں کہا گیا کہ نیب لاہور میں طلبی پر نیب آفس پر حملہ بھی کیا گیا۔ مریم نواز ادارے کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی بھی مرتکب ہوئیں۔ ملزمان کا کنڈکٹ ان کے خلاف گواہان پر بھی دباؤ ڈالنے کا سبب بنا۔ نیب کا کہنا تھا کہ احتساب عدالت نے مریم نواز کو 7 سال قید اور 2 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی۔ انہیں کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 6 جولائی 2018 کو سنائی گئی سزا کے خلاف اپیل تاحال زیر التوا ہے۔ اپیل پر گزشتہ سماعتوں میں 5 بار 8 اپیل کنندگان نے التوا مانگا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ 19 ستمبر 2018 کو سزا معطل کر کے ضمانت دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے دوران سروسز انتقال کرنے والے ملازمین کے بچوں کو نوکری دینے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ باپ کی جگہ بیٹے کو نوکری دینے کا قانون ہی عجیب و غریب ہے۔ سرکاری دفاتر وراثت میں ملنے والی چیز تو نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے دوران سروس انتقال کرنے والے ملازمین کے بچوں کو نوکری دینے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس طرح نوکریاں دینے سے میرٹ کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ کا انتقال ہو تو بیٹا بھرتی ہو جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ سرکاری ملازمت کے اہل وہی بچے ہوں گے جن کے والد کا انتقال 2005 کے بعد ہوا ہو۔ 2005 سے پہلے انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کے بچوں پر وزیر اعظم پیکج لاگو نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کم آمدن والے ملازمین کے لیے قانون بنا تھا، لیکن بھرتی افسران کے بچے ہوتے ہیں۔ اے ایس آئی کا بیٹا کہتا ہے ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرو۔ درخواست گزار سراج محمد نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ والد کی جگہ بھرتی ہونے کی درخواست دی، جو وفاقی وزارت تعلیم نے مسترد کر دی، جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے بھرتی کرنے کا حکم دیا۔ قربانی تو سب کی برابر ہوتی ہے، 2005 سے پہلے کی ہو یا بعد کی۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ٹیلن نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔